बलवंदार स्वामी बोल रहे हैं। अरे तो अरे आप कितने बजे तक जब तक आप अच्छा उसके बाद मैं प्रतिनिधि के रूप में हम आपको ही निवेदन करते हैं। पूरा पूरा पाठ हुआ स्वामी जी आलमंदा पूरा पाठ हुआ आलमंदा बहुत बढ़िया। हाँ राधे हेलो हाँ राधे वो जरा बैठो आइए आइए आप भी आइए। अरे बैठो जरा वो आप वाली जो गली से नीचे आए हैं सीधे अंदर आ गए जिस गली से आप आए हैं हाँ वो थोड़ा यही कहीं आती जाओ आराम से आराम से सुखासन से सुखासन अच्छा कोई नहीं वो अरे बहुत भाग दौड़ करके बैठिए बैठिए इधर बैठिए स्वामी जी। अरे आप यहाँ बैठो एक तरफ स्वामी जी के चरणों में दास करता है एक तरफ आप अब आगे संचालन आप सब आइए और अब इसके बाद अपने श्री रघुनाथ आश्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि उन्हीं से वक्तव्य का प्रारंभ हो, क्योंकि प्रतिदिन वो प्रातः काल वक्तव्य अपना देते हैं। अतः वे अपना वक्तव्य प्रारंभ करें और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें अपनी बात। बोलिए, वहाँ माइक दे दो भाई। हेलो, जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्ताधिगुडाढवम् एतीन्द्राय वरदं वन्दे रमजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाज्रविङ्गम् श्रीवासशूरतनयो विनयो ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। आकारण करुणा वरुणाले सर्वेश्वर सर्वधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं गोदा रंगनाथ भगवान, भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज, श्रीमद जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से आज महाकुंभ के पर्व पर हम सभी लोग
रघुनाथ आश्रम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यास के तत्वाधान में विराजमान होकर के विद्वत संत सम्मेलन की आयोजन कर रहे हैं। मंच पर विराजमान पूज्य श्री काशी पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज, गुरुजन, संतजन, विद्वतजन एवं महानुभाव, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा हम सभी पर है, ये तो सबको पता है। आज बड़ी हर्ष की बात है कि रघुनाथ आश्रम में संत महानुभावों का आगमन हो रहा है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तब सत्संग की इच्छा की प्राप्त होती है। और आज बड़े बड़े संत महात्मा आश्रम में पधारे हैं। इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है महाराज? इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है? जब व्यक्ति जन्म जन्मांतरों से पुण्य करता है, वो भी ऐसा सत्संग प्राप्त नहीं होता है। आज तो देखिए हमारे यहाँ संत पधारे हैं, इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है? तीर्थराज प्रयाग में हम लोग बैठे हैं। माघ मकर रविगत पर होई तीर्थपति आवास सब कोई। एक माह शब माघ नहाही निज निज मुनि शब आश्रम जाए। एक महीने के लिए माघ मकर से लेकर के सब लोग माघी पूर्णिमा तक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। और नित्य साल के प्रति साल हम लोग आते हैं, यहाँ पर हर साल आते हैं तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने के लिए। भगवान गोदा रंगनाथ भगवान की कृपा से हर वर्ष कल्पवास करने वाले लोग यहाँ पर विराजमान होते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। कोई लूटने वाले आते हैं, कोई लुटाने वाले आते हैं। इसी को तो महाकुंभ कहते हैं महाराज। हर व्यक्ति एक दूसरे को परस्पर प्रेम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वैदिक मंत्रों से ये पूरी प्रयागराज गूंज रहा है। अब इससे बड़ा कुंभ का पर्व क्या हो सकता है? इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन नारायण। अभी हमारे आश्रम के प्रधान पुजारी जी के द्वारा उद्बोधन प्रदान किया गया और आप सभी लोगों को विदित करा दूं कि जैसे ही उभय पीठाधीश्वर अयोध्या वृंदावन उभय पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का शुभ पदार्पण मंच पर हुआ तो उनके कर्णकुहरों में दास ने निवेदन किया कि सरकार आपके द्वारा अध्यक्षता की जावे। तो उन्होंने कहा कब तक? हमने कहा जब तक सरकार की इच्छा हो। तो अध्यक्षता जगतगुरु रामानुजाचार्य अयोध्या वृंदावन उभय पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री विश्वेश प्रबंधाचार्य जी के द्वारा की जा रही है। और परम हर्ष का विषय है कि वृंदावनस्थ श्री गोदा हरदेव पीठाधीश्वर श्री नारायणाचार्य स्वामी जी का भी पदार्पण हुआ है। उनके भी चरण कमलों में अभिवंदन है और उनके साथ आए हुए जो भी ब्राह्मण लोग हैं उनके भी चरण कमलों में अभिवंदन है। अब मैं काशी से पधारे हुए काशी पीठ के उत्तराधिकारी स्वामी त्रिविक्रमाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी कुछ अपने प्रवचन से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें। स्वामी त्रिविक्रमाचार्य जी। बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। आपके हाथ में ये ध्वनि विस्तारक यंत्र मुझे दिया जाए। सभी भक्तों से आग्रह है कि आप खड़े न हो, बैठ जाएं। बैठने की व्यवस्था है। और
अब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र मैं नैयायिक जी को सौंपता हूँ। ये मंच और ये यंत्र तंत्र, हाँ, सर्व स्वतंत्र आप जो है, हाँ, आपन तेज समारो आप है। अस्मद् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीरमते रामानुजाय नमः। श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः। परंपरांतर अखिलेश्वर कारण करुणा करुणालय कल्पतरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के सुन कृपा से सभी संत जन के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने संतों का एक साथ दर्शन सौभाग्य से ही मिलता है। जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने बताया कि भाग्य उदय न जब बहुजन्म समर्जित न सतसंगम चलभते पुरुषो यदा वही। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे संतों का एक सानिध्य प्राप्त होता है, और ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ इस प्रयागराज कुंभ में। सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम करते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री अब इसके बाद गोदा हरदेव दिव्य प्रदेश से पधारे हुए पंडित पवन कुमार पचौरी जी आए हुए हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आगे आ जाओ। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं चितं भाले श्रीसहितोर्धपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डम्बरं वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मंच पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज सुग्रीव किला पीठाधीश्वर और सभी महापुरुषों के चरणों में दास प्रणाम करते हुए अपनी टूटी फूटी वाणी से श्री महाकुंभ में हम लोग आए हैं। आज इस रघुनाथ आश्रम के शिविर में एक ऐसा सम्मेलन, स्वामी जी की सानिध्य में स्वामी महापुरुषों के दर्शन एक साथ होना, और इस कुंभ में इतना बड़ा आयोजन, यहाँ कथा अन्न क्षेत्र ये सब चल रहा है, ये सब स्वामी जी के आशीर्वाद का प्रताप है। और उन्हीं स्वामी जी के श्री चरणों में मैं अपनी वाणी को, सभी संत विद्वानों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। इसके बाद इसी क्रम में श्री गोदा हरदेव दिव्य प्रदेश से आए हुए श्री हरिओम शास्त्री से निवेदन है, अरे कुछ ठाकुर जी का पुनः इसी श्रृंखला में काशी से पधारे हुए काशी पीठ के जगतगुरु रामानुजाचार्य
स्वामी जी के चरण कमलों में निवेदन है कि अपने आशीर्वादों से हम लोगों को लाभान्वित कराने की कृपा करें। पुजारी जी को भी माना भाई। ओम शांति शांति शांति। काषायंबर यज्ञ सत्र सहितं हस्ते त्रिदण्डं गुरुं भाले हृदयतेजोर्धतिलकं विद्यातपःसागरं वेदान्तद्वैतवस्तुनिपुणं काशिष्टयोगीश्वरं श्रीरामानुजपीठराजितपदं श्रीरामानुजार्यं भजे। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनिमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। परम पूज्य आचार्यवर संतजन श्री वैष्णव हृदय सम्राट श्री स्वामी जी महाराज ये रघुनाथ आश्रम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यास जो कार्य कर रहे हैं ये अपूर्ण प्रशंसनीय है। यह भरद्वाज मुनि की तपोस्थली है। भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग। यहाँ पर प्रभु राघवेंद्र सरकार भरत जी सब आए, क्योंकि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का ये मिलन जो संगम है त्रिविध पाप को नाश करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा जहाँ भागवत है भगवत से श्रेष्ठ भागवत जन है, क्योंकि भागवत का परिचय भागवतों के द्वारा आचार्यों के द्वारा होता है। आचार्य न होते तो हम समझ ही नहीं पाते कि भागवत क्या है। लोग कह देते हैं ये रामानुज संप्रदाय है, लेकिन मैं कहता हूं रामानुज कोई संप्रदाय, ये श्री संप्रदाय है। श्री लक्ष्मीनाथ सवार, यहां से परंपरा हमारी शुरू होती है श्री जी से। रामानुजी है रामानुजी। रामानुज स्वामी तो शिशा अवतार थे, जिसको हम विश्वक्सेन के रूप में स्वीकारते हैं। अब कुछ लोग आज कहते हैं प्रयाग त्रिविध पाप को नाश आदि दैविक भौतिक तीनों ताप को विनष्ट करती है, ऐसा प्रपन्नामृत में आता है। एक छोटी सी दृष्टांत में दे देता हूं, हद करने में तो कुछ समय लगेगा। यादव प्रकाश जो था उसके पास रामानुज स्वामी जी शिक्षा ग्रहण करते थे, हैं? और लेकिन द्वेष करता था उनसे कि ये मेरे मत का खंडन करेंगे। कोई आटे के चलनी से जल लेकर कोई तुलसी सींच सकता है क्या? एक भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण के शरणागति के बगैर जीव की कोई गति हो ही नहीं सकती। जो घंटाकरण था, नारायण का नाम लेने पर घंटा बजा दिया, हाँ? लेकिन जब प्रसन्न हुए तो बोले क्या चाहिए? तो बोले मोक्ष। बोले तो मेरे अधिकार में नहीं। तो बोले कंडा को कबार कर फेंक दिया। नारायणम शरणागति में गति, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा रामम बिनाम। भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण की शरणागति के बगैर जीव की कोई गति नहीं है। ये आचार्य हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं कि तुम्हें अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो रामानुज स्वामी जी को द्वेष्टावश, उनके एक मौसेरे भाई थे जिनका नाम था गोविंदाचार्य, गोविंद, वो सारे इस रहस्य को जानते थे कि पढ़ाई के बीच में क्या हुआ तो बहुत बृहद कथा हो जाती है। तो लेकर कहाँ आया? प्रयाग, कि यहाँ एक काम भी
ऊपर कुछ और अंदर कुछ और चल रहा था कि काम भी मेरा समाप्त हो जाएगा और मैं त्रिवेणी में स्नान करके त्रिविध पाप से भी मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन बीच मार्ग में ही गोविंदाचार्य स्वामी ने बताया, ये प्रयाग स्नान कराने नहीं, ये आपका अंत करने को जा रहा है। उसी समय वरदराज भगवान व्याधि का रूप धारण कर लेते हैं और बीच मार्ग में गायब हो जाते। उन्होंने कहा, यादव प्रकाश की क्यों गोविंद, रामानुजी कहाँ है? बोले मैं तो यही पूछने आ रहा हूं गुरुदेव। विद्वान था, अद्वैतवादी था। हम किसको मानते हैं? विशिष्टाद्वैत, चार द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। विशिष्ट जिसको संपूर्ण चराचर जगत त्याग देता है तो कहां जाता है? मां की गोद में। हमारी कौन माता है? गोदम्मा। जब संसार त्याग दे, शरीर त्याग दे, तो सबको गोद में कौन लेती है? गोदम्मा। ये मां गंगा है, त्रिवेणी है, त्रिविध पाप को नाश करने वाली। तो ये बताने से फिर उन्होंने कहा कि आप कहां जाओगे? तो बोले मैं विष्णु कांची जाऊंगा। बोले मुझे भी वहीं चलना है। बोले तब तो 1 से 2 हो गए, बहुत खुशी की बात है। रामानुज स्वामी को कौन मार्गदर्शक बने? वरदराज भगवान व्याधि के रूप लेकर गए। तो उनको प्यास का बहाना किए, क्योंकि रामानुज स्वामी के हाथों जल पीना था। तो हम उसी के प्रमाणिकता में बता रहे हैं कि जो त्रिवेणी में तर्पण किया जाता है अपने कुल के लिए, अपने पूर्वाचार्यों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, वो अक्षय होता है और निश्चय ही भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण की शरणागति प्राप्त वैकुंठ में होता है। इसमें कहीं शंका है ही नहीं। हम तिलक लगाए हैं, ये क्या है? प्रभु के चरण में। बीच में कौन है? श्री, इसको हम कहते हैं श्री। तो श्री लक्ष्मी नाथ सवारंभाम नाथ यामुनि अस्मदाचार्य पर बंदे गुरु। बगैर गुरु श्री के चरणों में गए जीव का कल्याण नहीं। तो जैसे जीव संसार में आप हैं संसारी, तो पुत्री का कौन कन्यादान करता है? पिता। सुयोग वर खोजकर, बहुत ही सुंदर हो सुयोग। तो भगवान श्री नारायण से सुयोग कौन है त्रिलोक में? तो जीव को आचार्य ने कहा कि तुम भटक गए थे, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे वास्तविक पिता से संबंध कराता हूं। तो शंख चक्र महाज्वाला, ये शंख चक्र जो बाहों पर लगता है ना, तो जैसे काल सबको खाता है, सांप से सब डरते हैं, लेकिन आग में कभी सांप कूदता नहीं। वैसे जब श्री वैष्णव बन जाते हैं आचार्य के द्वारा, तो जीव का कौन दान कराते? आचार्य। किसको? सुयोग वर सोचकर श्रीपति श्रीमन नारायण। हम लक्ष्मी नाथ सवारंभ, हमारे आराध्य कौन है? भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। ऐसे अपना अपना इष्ट है, लेकिन हमारे मूल श्री संप्रदाय का इष्ट देव लक्ष्मी नारायण भगवान। उसमें भगवान को जल पीना था। उन्होंने कहा रामानुज में तो बड़ा प्यास लगी है। तो कहे प्रभु कोई पात्र तो नहीं? बोले ठीक है, थोड़ा झाड़ी बह रही है, वहां से हाथ से ही ला करके जब ले दिए, जल का पान किए, आगे जब देखे तो बड़े बड़े गोपुर दिख रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या है? बोले विष्णु कांची। कब आ गए किसी को पता ही नहीं चला, भगवान वरदराज पहुंचा दिया। तो उसी तरह के जैसे लोग कहते हैं कि बिल्ली है चूहों को मार डालती, लेकिन उसी मुख से अपने बच्चे को लेकर के घूमती है। तो जो स्त्री वैष्णव हो जाते हैं
वो काल के माथे पर पांव रखकर वैकुंठनाथ श्रीपति श्रीमन नारायण के वैकुंठ धाम जाते हैं। वैष्णव से पूछो कहां जाते, तो वैकुंठ धाम जाते हैं और कहीं उनका वास नहीं, सीधे ही वैकुंठ जाते हैं। तो श्री लक्ष्मी नाथ सवारंभा नाथ या मध्य, ये लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे आराध्य हैं। और इस पर रघुनाथ आश्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यास के पुजारी चालक महंत स्वामी जी ने ये अच्छे कार्य प्रयाग में किए, इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीपति श्रीमन नारायण के तरफ से हम मंगलानुशासन करते हैं कि सभी श्री वैष्णव का मंगल हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कर रहे। अरे आओ श्रीधर स्वामी, हाँ हाँ बैठे, इधर आओ। हाँ उधर बन जाते हैं, पुजारी जी आ गए। अभी अभी मंच पर 3 महाराज श्री लोगों का पदार्पण हुआ है। उन तीनों लोगों के चरण कमलों में दासानुदास का साष्टांग प्रणाम हो, स्वीकार हो। अब इसी श्रृंखला में आपका सुना विष्णु प्रबंध जी से निवेदन है कि वे भी अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित कराने की कृपा करें। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् यो नित्यम् अच्युत्पदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितिराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो वस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव गुरुजनों के श्री चरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। श्रीमन नारायण भगवान की अहेतु की कृपा कि आज महापुरुषों के मध्य ये दास विराजमान है। श्री तीर्थराज प्रयाग गंगा यमुना सरयू सरस्वती का तो त्रिवेणी संगम है ही, लेकिन इस पावन अवसर महाकुंभ के शुभ अवसर पर महाराज गंगा यमुना सरयू 3 ही नदी, लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में साधु महात्माओं का संगम हो रहा है। और हम आप बड़भागी हैं कि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, गुरुजनों के सानिध्य में बैठे हुए हैं। महाकवि श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। सभी ग्रंथ देवता भी गाते हैं कि ये मानव तन बड़े ही भाग्य से मिलता है। और मानव तन ही नहीं, मानव तन तो मिला सो मिला, किंतु आज श्रेष्ठ गुरुजनों के मध्य बैठे हैं। ये समागम जल्दी नहीं मिलता। गंगा यमुना सरयू के समागम में तो लोग आते ही रहते हैं, लेकिन संतों की संगति ऐसे ही नहीं प्राप्त होती। संतों की संगति बड़े ही ज्यादा भाग्य का जब उदय होता है हमारे अनंत
पाप जब नष्ट होकर पुण्य उदय होते हैं तब संत समागम हमको प्राप्त होता है। किसी प्रेमी का वक्तव्य है, उस पंक्ति को बोल करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि आज हमारा भाग्य है कि साधु महात्माओं के चरण में बैठे हुए हैं और ये संगम भगवान की बड़ी कृपा से मिला हुआ है। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है गुरुजनों की संगत कभी कभी, चढ़ती है हरि के नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है गुरुजनों की संगत कभी कभी। मैं इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मैं अबोध बालक हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अब वाराणसी से आए हुए डॉक्टर शेषनाथ उपाध्याय से अनुरोध है कि इनके गुरुजी के द्वारा राधा महाकाव्य का प्रणयन किया गया है, उनमें से 2-4 श्लोकों का वाचन करें। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च शिष्ट विधौ प्रकृते पंचदा अस्मता। राधा महाकाव्य के हमारे गुरुजी एक ग्रंथ राधा महाकाव्यम, उसी के से हम 2-4 श्लोकों का वर्णन कर रहा हूँ। मंदार माल्य कवरीजित पूर्ण चंदाम मंदस्मितां वकुल चंपक कुंद मालाम ताटंक ताडित कपोल सुपाटलास्याम राधाम वहम प्रतिपलम शीर्षा नमामि। ब्रजभूमि सरा सरोजिनी बरसाना स्वयं मुद्गता पुरी परित परिपातु मे क्षणै विदिरेणाम अभवत् चतुर्मुख। धन्यं वृंदा विपिनं कदम्बलवली निकुंज निशितांतम जस्मिस्तमालमाले नित्यति बाधा हरा राधा। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूं। अतः परम देहरादून से आए हुए आचार्य शशिकांत द्विवेदी जी, जिनको दूसरे रूप में यह भी जाना जा सकता है शशिकांत रामानुदासानुदास के रूप में, जो कि ज्योतिष कर्मकांड इत्यादि के उच्च कोटि के विधा के विद्वान हैं। अभी अभी विदेश में भी जाकर के ज्योतिष और कर्मकांड का डंका बजा करके आए हैं। उनसे भी निवेदन है कि वे भी अपने उद्बोधन से हम लोगों को आप्लावित करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम्
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानसालि परिपीत परागपुंजम। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उभय पीठाध्यक्ष, अयोध्या पीठाध्यक्ष एवं वृंदावन पीठाध्यक्ष श्री सुग्रीव किलाधीश जी के कमलवत चरणों में साष्टांग प्रणाम प्रणति पूर्वक एवं समस्त संत वृंद जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी चरण रज लेकर के ये दास आगे बढ़ रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है, समस्त संतों के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम। मातृशक्ति युवा बाल वृद्ध नर नारी सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदयांगण में, आप सबके हृदय रूपी अजिर में विहार करने वाले प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी को नमस्कार है, प्रणाम है। ऐसे दिव्य दिव्य विभूति जहां बैठे हों वहां कुछ बोलना केवल और केवल सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। और जैसा कहा गया है, हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, हमारे विद्वान मनीषियों ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तो मैं ये नहीं मानता कि यहाँ भरद्वाज जी नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि यहाँ नारद जी नहीं है, मैं ये नहीं मानता कि यहाँ अत्रि वशिष्ठ कश्यप इत्यादि नहीं है। सूक्ष्म रूप से यहाँ विद्यमान हैं और सूक्ष्म रूप से इस जगह पर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य बैकुंठवासी स्वामी सीता रामाचार्य जी यहाँ विद्यमान हैं सूक्ष्म रूप से, और उनकी सन्निधि में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं ऐसे दिव्य विभूति को प्रणाम करता हूं। तो जब जहां अत्रि हो, जहां वशिष्ठ हो, जहां जमदग्नि हो, जहां परशुराम हो, जहां कश्यप इत्यादि इत्यादि भरद्वाज आदि हो, तो ये दास क्या बोल सकता है? केवल दीपक ही तो दिखाना हुआ सूर्य को। श्री रामचरितमानस जी में महर्षि वाल्मीकि जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पूछा था स्थान कि कहिए कहां रहें, तो 14 स्थान बताए थे महर्षि वाल्मीकि जी ने, जिसमें एक स्थान कि जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। महर्षि जी ने कहा कि जिनके श्रवण यानी कान समुद्र के समान हो जाएं और आपकी कथा रूपी असंख्य असंख्य नदियां उस कान में, कान रूपी समुद्र में समाहित होती रहे निरंतर निरंतर निरंतर, फिर भी भर ही निरंतर हो इन पूरे। ऐसे महामनीषियों के हृदय में आप रहिए, वह सबसे उत्तम स्थान होगा आपके रहने का। तो मैं कहना चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि ये दास जैसा कि ये सुंदर एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो यहाँ तो भोलेनाथ जी भी विराजमान है। अब वो सती के साथ विराजमान है कि पार्वती के साथ विराजमान है, वो प्रभु जाने। बस 1 सेकेंड और समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं। तो जी ये आप सब गुरुजनों की चरण रज का कृपा प्रसाद है। जी जी तो इस तरह महादेव जी भी यहाँ विराजमान है, और हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री संप्रदाय में हमको शरणागति हुई और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई
कहते हैं कि जब जीवात्मा रूपिणी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कन्यादान परमात्मा रूपी पति से गुरु रूपी पिता करता है, तभी असली वो शरणागति होती है। तो जीवात्मा रूपिणी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कराता कौन है? जैसे सामान्य जगत की जो कन्याएं हैं उनका पिता सुयोग्य वर, जैसा कि स्वामी जी ने कहा सुयोग्य वर के साथ कराता है, तो ऐसे ही गुरु रूपी पिता जीवात्मा रूपिणी कन्या का कन्यादान हमारे गुरुदेव भगवान जो विश्व विभूति हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, हमारे गुरुदेव भगवान जो कि विश्व विभूति हैं और इस मंच पे नहीं आ पाए, तो ऐसे गुरुदेव की चरण रज और उनका चरणाम्बुज और चरणामृत इस दास को प्राप्त हुआ। और अभी अभी विज्ञान और आध्यात्म का समन्वयात्मक विश्लेषण थाईलैंड की धरती पे था, जिसमें विषय था जल है तो कल है। 22 मार्च सन 1993 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील का एक शहर है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई। स्वामी जी 1 मिनट का समय आपकी अनुमति लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई, जिसमें कि 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की और चिंतन किया गया कि आगे आने वाला जो विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वार, वो केवल और केवल पीने के जल को लेकर के होगा। और 22 मार्च 1993 से 22 मार्च को जल के संरक्षण संवर्धन के लिए विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देहरादून की पावन धरती पर उद्बोधन करने को हमें मिला था, माननीय मुख्यमंत्री इत्यादि सब श्रवण कर रहे थे। 7 मिनट का समय 70 मिनट ये दास बोला और मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो चंद वर्षों की बात है, मात्र 20-30 वर्ष हुए, 93 से 23 में उद्बोधन करने का अवसर मिला था। हमने कहा हमारे संतों महंतों ने, हमारे मनीषियों ने 30 लाख वर्ष से भी ज्यादा समय से जल के संरक्षण का, जल के संवर्धन का बीड़ा उठाया और ये परंपरा चली आ रही। बोले कैसे? हमने कहा पूजा के माध्यम से, उपासना के माध्यम से। हमारे यहाँ कोई भी पूजा हो, छोटी हो अथवा बड़ी हो, उसमें जल की पूजा होती है। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, नामकरण संस्कार, तो जल की पूजा। किसी के यहाँ विवाह संस्कार हो तो जल की पूजा, किसी के यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा हो तो जल की पूजा, गृह प्रवेश हो तो जल की पूजा, किसी का पट्टाभिषेक हो तो जल की पूजा, और किसी का राज्याभिषेक हो तो जल की पूजा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, नीर ही तो मांगा था। तो इसलिए जल की पूजा, और जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। हमने कहा 30 लाख वर्ष से भी पूर्व से हमारे संत महंत, हमारे मनीषी इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। कैसे? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु और 864 द्वापर की, 1296 त्रेता की, 1728 सतयुग की। जोड़ लीजिए 30 लाख वर्ष से ज्यादा हुआ कि नहीं। और इस ऐसे कई चतुर्युगी बीत गए। और मैंने कहा ये जो तेज अग्नि की उत्पत्ति भी जल से होती है। सब लोग चौंक गए, कैसे महाराज? मैंने कहा मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, फिर वेद वेदांग की ओर प्रवृत्त हुआ। वहां कई स्कॉलर्स बैठे थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स। हमने कहा बच्चों जल का फार्मूला क्या है? बोले H2O। हमने कहा आ गए ना मुद्दे पे। जल के एक अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन का और 1 परमाणु ऑक्सीजन का होता है, और इन दोनों में से दोनों अपने अस्तित्व को मिटाती हैं, तब जाके अग्नि पैदा होती है। हाइड्रोजन जल के मिट जाती है और ऑक्सीजन जला के मिट जाती है, और तब जाकर के जल होता है, अग्नि होती है। लेकिन एक विशेष फार्मूला है, आप कहीं से हाइड्रोजन लीजिए और कहीं से ऑक्सीजन लेके मिलाते मर जाइए, 100 साल तक कभी भी जल नहीं बनेगा। तो
तो मैंने कहा इसमें तीसरा क्या है? हमने कहा तीसरा वही पर ब्रह्म परमेश्वर है जिसकी हम सनातनी उपासना करते हैं। तो ये मैं थोड़े ही शब्दों में समेटना चाहूंगा क्योंकि वो विषय नहीं है। विशेष रूप से इस समय स्वामी जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और युवराज स्वामी जी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। भगवान श्री नारायण अनंत जी का मंगल करें, यही शुभकामना। बोले श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की। अतः परम अस्य संत सम्मेलन विद्वत सम्मेलनस्य आध्यक्षं कुर्वाणः जगद्गुरुः रामानुजाचार्याः उभय पीठाधीश्वराः विनिवेद्यन्ते यत्तैरपि तावत् स्वकीयः आशीर्वादः अस्माकं समेषां कृते देयः। नारायण नारायण। आप बोला ठीक लग रहा था। नारायण, इसको शार्प करो। 2 ऑप्शन ध्यान रहे, कहीं भी शार्पनेस और मॉनिटर, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। मॉनिटर दे दो, शार्पनेस दे दो, दोनों से कैसे? नारायण श्रीमन नारायण। ठीक है, इसको बंद रखिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बदरी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमाम्योध्यां सरयुं सरिद्वरां। नमामि रंगं रघुवंशमीश्वरम्। अजाब्धिचन्द्रं नृपवरेयभूषणम्। नृपस्य सर्वामहिषिर्नमाम्यहम्। शितासिते यत्र तरङ्गचावरे नद्यो विभातः मुनिभानुकन्यक। नीलातपत्रं वटेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सतीर्थराजो जयति प्रयागः। मंचस्थ सभी पूज्य संत आचार्य चरण, हम सभी इस पावन भूमि में एकत्रित हुए हैं। खास करके इस समय इस मंच पर अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य बैकुंठवासी स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के पावन स्मृति की
उपलक्ष्य में हमें कुछ न कुछ श्रद्धांजलि और उनकी स्मृतियों का गान करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि हमारे पूज्य स्वामी वैकुंठवासी सीतारामाचार्य जी महाराज को जितना ज्ञान परंपरा का था, जहाँ तक कि दास श्रवण किया है बैठ करके, दास को सनिधि मिली है। और क्योंकि पूरे 44 वर्ष की यात्रा है दास की, एक अवधि होती है। 44 वर्ष हो गए मुझे साधु समाज में, अवधि तो है, बहुत ऐसे होंगे जो 44 के होंगे भी नहीं, चाहे ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले हो, बहुत इससे भी अधिक होंगे, लेकिन एक अवधि है और अवधि की अपनी महिमा है स्वामी जी। तो दास सभी परंपराओं में प्रवेश करने की चेष्टा की है, चाहे उदासी हो, वनवासी हो, सन्यासी हो, घटधारी हो, लठधारी हो, जटधारी हो, मठधारी हो, तो जितनी परंपराएं हैं उन सभी परंपराओं में प्रवेश करने में समय लगता है, जाना पड़ता है। लेकिन हम सभी कितने बरभागी हैं कि यहाँ कहीं जाना नहीं पड़ता है, सभी लोग आते हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं। बड़ी सुंदर बात कही, मैं भी सुना ही दूं। माघ मकर माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति अब सब कोई, तीरथ पति। कौन कौन आ रहे हैं? देव धनुज, देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जै शकल त्रिवेणी, माघ मकर गत। एक महीना का ये बड़ा ही सुंदर संयोग है। ये कुंभ महापर्व और पूरे 144 वर्ष जिसका संबंध हमारे ज्योतिष से भी है। अभी हमारे ज्योतिषी जी सुना रहे थे, 12 राशियों से है। सूर्य नारायण जो है सभी राशियों पर होते हैं। अब मेष पर कब तक होते हैं और वृष पर होते हैं, जितने हैं, लेकिन 12 महीने में जब वो मकर का संयोग बनता है, माघ मकर, क्योंकि इसका संबंध दक्षिणायन और उत्तरायण से भी है। 6 महीने का अयन है, जैसा कि आप सभी को विदित है। 6 महीने का अयन दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण में जिसका शरीर पूरा हो जाए
वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। मकर माघ मकर के दिन ही पितामह ने भगवान के श्री चरणों में इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी मति रति गति सब समर्पित कर दिया था। शरणागति की भी चर्चा हो रही थी। हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री तत्व की व्याख्या कर रहे थे। हम लोग श्री संप्रदाय में हैं। शरणागति श्री से ही आरंभ है, लक्ष्मी जी से आरंभ है। श्री शब्द की बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं, धातु का प्रयोग करते जाए अर्थ बदलता जाएगा। श्रयते हरिम या सा श्री, जो नित्य भगवान की सेवा करे कैंकर्य करे वो है श्री। एक विद्वान ने कहा श्रु श्रवणे धातु से शृणोति भक्तानाम दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। जो शृणोति भक्तानाम दुख गाथा, भगवान नहीं सुनते हैं, श्री जी सुनती है, मां सुनती है। इसीलिए पितुः 10 गुना माता, पिता से 10 गुना मां का अधिकार है। 10 गुना संतानों के ऊपर मां का अधिकार है, क्योंकि मां ही सुनती है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधिध्याये भी कछु करुण कथा सुनाई। तो शृणोति भक्तानाम दुख गाथा, जो भक्तों की दुख गाथा को सुनती है और श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति, अपने तक सीमित नहीं रखती है, सुनती है, सुन करके भगवान को सुनाती है कि ये हमारा बच्चा है। जीवों से जाने अनजाने में गलतियां हो ही जाती है। पिता भले ही ध्यान दे लेकिन मां नहीं ध्यान देती, वो उसकी गलतियों को साफ करती है, उसके मैलों को साफ करके नहला धुला करके फिर शुद्ध बुद्ध बना करके पिता के गोद तक पहुंचा देती है। ये मां की विशेषता। इसलिए मां का स्थान सर्वोपरि, भक्तों के गाथा को सुनती है। एक विद्वान ने कहा नहीं श्रीन हिंसायाम धातु शृणाति भक्तानाम दोषान हिनस्ति इति श्री। जो अपने भक्तों के अवगुणों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। बड़ी सुंदर बात है। हमारे यहाँ तो आचार्य चरणों ने कहा अवगुण चित न धरो, क्योंकि समदर्शी है नाम तिहारो। हमारे वैष्णव परंपरा, वैसे कोई भी परंपरा छोटा नहीं है, सभी परंपराएं मजबूत हैं और अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन किसी किसी परंपरा की अपनी एक विशेषता होती है। चाहे अद्वैत हो, द्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो। हाँ, यहाँ विशिष्टाद्वैत हम तो 3 ही बातें सुनाएंगे आपको, क्योंकि हम 3 वाले हैं। विशिष्टाद्वैत में तो 3 ही बातें, तो 3 अभी तो श्रयति और श्रावयति और शृणाति। श्री शब्द की बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं। हमारे यहाँ श्री से ही आरंभ है। वाल्मीकि रामायण की चर्चा स्वामी जी ने संकेत में किया, उसमें भी सीतायाश्चरितम महत, श्री की ही चर्चा है, सर्वत्र श्री की चर्चा है। और श्री के गोद में अगर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो मां जब अपने शिशु के सिर के ऊपर हाथ फेरती है, ये माताएं जानती हैं, नवजात शिशु बिल्कुल खलवाट हो और अगर माँ के गोद में बैठा और माँ उसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ फेरती है तो उसमें बाल निकल जाते हैं। और वही सियाने होने पर कहीं पत्नी के गोद में बैठा और पत्नी हाथ फेरी तो गोविंदाय, अनुभवियों को अनुभव होगा। वो जो भी बाल उगता है माँ की कृपा से वो साफ हो जाता है। अंतर से कितना, पत्नी और माँ में अंतर क्या? जैसे आप दोनों बैठे हैं,
भाई पत्नी भी बैठी हो, माँ भी बैठी हो, और दूर से अगर पति आता हुआ दिखाई दिया तो दोनों की दृष्टि में भिन्नता है। माँ भी देख रही है कि हमारा बेटा आ रहा है, पत्नी भी देख रही है कि हमारा पति आ रहा है, लेकिन दोनों की दृष्टि में भिन्नता है। माँ पेट देखती है कि मेरा बेटा कुछ खाया है कि नहीं, उसकी दृष्टि सीधे पेट पर जाती है। और पत्नी भी देखती है, उसकी दृष्टि सीधे जेब पर जाती है कि इसके जेब में कुछ है या नहीं। ये अंतर है। तो श्री की बड़ी महिमा है, लेकिन यहाँ सभी आ रहे हैं, यहाँ श्री तत्व भी है। ये जितने श्री क्या है, एक रूप में गंगा जमुना का दर्शन सभी करते हैं, लेकिन सरस्वती कहते हैं गौन है, सरस्वती नहीं दिखती। 12 वर्ष बाद कुंभ महापर्व पर ये 45 किलोमीटर की परिधि में ये सरस्वती ही दिख रही है। हर एक पांडाल में आपको सरस्वती ही दिख रहे हैं, लेकिन पांडाल में इस सरस्वती को दिखाता कहाँ है कोई। आज सोशल मीडिया है, वो नहीं दिखाएगा कि रघुनाथ आश्रम में श्रद्धांजलि सभा हो रही है और इतने उच्च कोटि के आचार्य वगैरह आए हुए। मीडिया वालों को न तो हवन यज्ञ दिखाना है, न यज्ञशाला दिखाना है, न पांडाल दिखाना है, न साधक के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है, न सिद्धों के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है, किसी के ऊपर दृष्टि नहीं जा रही है। पूरे इस 45 किलोमीटर की परिधि में उसको सिर्फ मोनालिसा दिखाई दे रही है। अन्यथा नहीं मानना, क्योंकि हम साधु हैं। साफ कहना, सुखी रहना, चाहे कोई भी, हमारी निकटता है। आज इतना विशाल जो है ये आयोजन, जो लोग कहते हैं कि साधु खाली खाते हैं, मुस्तंड घूमते रहते हैं, आज एक साधु के हाथ में राज सत्ता है, राज धर्म का निर्वहन। राज धर्म का निर्वहन कैसे होना चाहिए, आज पूरे विश्व को यह साधु सिखा रहा है। पूरे विश्व को एक साधु सिखा रहा है। सत्ताधीशों, उस कुर्सी पर बैठने से पहले एक बार पहले अध्ययन करो, मनन करो। एक बार हम संतों के पास आओ, सीख करके जाओ। हमारी जो परंपरा है वो सिखाने की है। चाहे तुम राजधर्म की शिक्षा प्राप्त करके जाओ इस कुंभ से, चाहे साधक की डायरी लेकर जाओ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग की ओर तुम एक साधक की डायरी की ओर चलो। साधना के पथ पर चलो, आराधना के पथ पर चलो। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना। गंगा है ज्ञान, गंगा जी है भक्ति, सरस्वती जी है ज्ञान और जमुना जी है कर्म। राम भगत जहां सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचार। तो ये तीनों आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान, कर्म और उपासना है। तो ये सब सीख करके जाना चाहिए। पूरे विश्व को शिक्षा देने वाला आज पूरा विश्व अगर किसी की ओर दृष्टि डालता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी के इन कार्यों की सराहना करते करते लोग थकते नहीं। पहले तो लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब कहते हैं जोगी है तो एक साधु की व्यवस्था है। मुझे भी हो गए इतने कुंभ में 73 से हमारा शिविर लगता है, 1973 से
काली मार्ग से जो है प्रमोशन होता गया। कहाँ काली मार्ग पर लिखता था, अब प्रमोशन होते 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 इस संगम मार्ग में जो है देवराहा बाबा नगर में आया, वहां से ट्रांसफर हुआ तो आचार्य बाड़ा में रामानुज नगर में पहुंचे। तो कोई बात नहीं, ये प्रमोशन है। तुम लोगों को भी प्रमोशन दिखाओ, थोड़ा आगे आगे बढ़ो, सीताराम कहते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, सीताराम सीताराम कहते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। कुछ पता चला? तुम पीछे थे, सीताराम नाम की महिमा देखी, तुम आगे आ गए। प्रमोशन हाथ के हाथ प्रमोशन देते। अगर जीवन में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ तरक्की चाहते हो, तो सीताराम का आश्रय लो। हमारे पूज्य वैकुंठवासी स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज की स्मृतियां बहुत है। परंपरा का इतना ज्ञान था कि स्वामी जी के पास अगर कोई बैठ जाए तो उठने की इच्छा नहीं होगी। हमने उनसे ही कुछ पाया भी है थोड़ा सा, तो अभी तो हल्का परोसा हूँ, मैं रात भर परोसता रहूंगा, तुम बैठे रहोगे, हम जानते हैं। और हम पहले इसलिए अध्यक्ष का काम होता है आखिरी में सबका सुन ले, उसके बाद सारम सारम सबका सार सर्वस्व उठा के रख दे। लेकिन हम जानते हैं सभा का अंत बहुत खराब होता है, आयोजक ही बच जाते हैं, श्रोता भी सरकौता हो जाते हैं, अध्यक्ष के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए हमने अवसर से लाभ उठाया कि पहले ही बोल लेना चाहिए। वैसे मैं बैठा रहूंगा, लेकिन हाँ तो अधिक समय ले लिया। इसके लिए मंच संचालक महोदय हमारे नैयायिक जी हैं, राम सुदर्शनाचार्य जी, और रघुनाथ आश्रम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यास जो है उसकी अध्यक्षा हमारे परम भक्ता और कंकर्ज लक्षण, जो हम लोगों के यहाँ मूल सूत्र है वो देखा है। क्योंकि 50 वर्ष तो नहीं, लेकिन मैं 40 वर्षों से देख रहा हूं मीरा दासी को। तो हम लोग जो है, कई लोग कहते हैं कि दासी ये संबोधन ठीक नहीं है। अरे दास संबोधन ठीक है तो दासी संबोधन क्यों नहीं ठीक है? वयम तो हरिदासाना, भाई हम लोग जो है दास ही नहीं बल्कि दासानुदासो भवितास्मि भूयः, तो दासानुदासो, हम लोग तो दासों के भी दास हैं। इतनी धन्यता किसी भी परंपरा में आपको नहीं मिलेगी। स्वामी जी दास अलवानदार स्वामी बैठे हैं, दास अलवानदार में एक जगह जाकर के जो रुक जाता है, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। तब दास सुखैक संगी नाम, क्या जो है धन्यता है इसमें महाराज। अगर इसका अर्थ समझ में आने लग जाए ना तो रोना आता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने कितनी धन्यता दिखाई है शिखर पर पहुंचने के बाद। प्रार्थना है, हे प्रभु, जो आपकी नित्य सेवा करते हैं, आपको जगाते हैं, आपको नहलाते हैं, आपका श्रृंगार करते हैं, वस्त्र परिधान वगैरह करते हैं, सारी सेवा करते हैं, फिर आपके लिए सुंदर सुंदर बाल भोग बनाते हैं, राजभोग बनाते हैं, और वो भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जहाँ मुख प्रक्षालन करते हैं जाकर के, जहाँ हस्त प्रक्षालन करते हैं, उस नाली का मुझे कीट बना देना, भवने स्वस्तपि कीट जन्म में, ताकि उनका उच्छिष्ट प्रसाद, जिसकी चर्चा नारद जी करते हैं, उच्छिष्ट लेपानन मोदितो द्विजई सकसम भुंजे तदपास्त किलविषः। हमने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो जितने किलविष थे वो सब दूर हो गए, विकार दूर हो गए। तो ये जो प्रसाद है, ये दैन्यता है कि हमें वहां एक कीट के रूप में जन्म देना। हम ब्रह्मा नहीं बनना चाहते हैं।
जैसे वृत्रासुर ने कहा न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ये सब कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए हमें, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, जबकि सारी कहानी कुर्सी की ही है। प्राण जाए सो जाए पर कुर्सी न जाने पाए। चलते चलते हंसा दो, एक मंत्री के कुर्सी में खटमल घुस गया। खटमल समझते हो? खटमल घुस गया और जैसे बैठा उसने दंश किया तो पीए महोदय से कहा इसमें कोई जीवाणु प्रवेश कर गया है, अविलंब निकाला गया। अब जैसे वो निकालने की चेष्टा की, वो जगह बनाता गया। मंत्री महोदय ने डांटा, एक सामान्य जीवाणु को नहीं निकाल सके। उसने बड़ी शालीनता पूर्वक कहा, सर ये कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। मंत्री महोदय ने कहा, मगर क्यों? कहा, इसके शरीर में भी श्रीमान का ही खून दौड़ रहा है, क्योंकि ये आपका खून पिया है। जब आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो भला ये इसमें के शरीर में भी आपका खून है। तो ये सारी कहानी कुर्सी का, हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। महाराज हम तो दासों के भी दास हैं, तो दासों के दास हो सकते हैं तो भगवान की दासी श्री संप्रदाय श्रेयति श्रेयते हरिम, पुनः वही आता हूं, श्रेयते हरिम या सा श्री, श्रेयते हरिम, जो नित्य भगवान की सेवा करे वो है श्री। तो हमारे मीरा दासी हैं श्री संप्रदाय में, और ये अनंत है। जय अनंत जय जगदाधारा, अनंत का जब अंत ही नहीं तो सभा का अंत तो करना पड़ेगा ना, है? तो ये अनंत है। दो ऐसे देवता हैं जो चारों युग में हैं। एक तो हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और एक हमारे भाष्यकार हैं भगवान, बोलिए भाष्यकार भगवान की। सतयुग में शेषनाग, त्रेता में लक्ष्मण जी, द्वापर में बलराम जी, और कलयुग में भगवान भाष्यकार रामानुज स्वामी जी के रूप में अवतरित हुए। बोलिए भाष्यकार भगवान की जय। अब मैं अधिक न कहते हुए अपनी ओर से बांगमयी पुष्पांजलि पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में दास समर्पित करता है, और अपने अनंत जो हैं, क्यों अनंत जी हमारे जो है नए आचार्य के रूप में नियुक्त हो रहे हैं, तो इनके प्रति खूब मंगलाशासन है। और बाकी आपन तेज संहारो आप है, और आप भी अपना जो है, हाँ नैयायिक जी, तेरा तुझको अर्पण, ये मंच और ध्वनि विस्तार के अंतर आपको समर्पित है। वाणी को विराम, सबको जय सिया राम। हमारे अग्रज यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़े भाई का आगमन हो रहा है, तो वैसे भी हमें चुप रहना चाहिए। अब मंच पर जानकी वल्लभ पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का पदार्पण हुआ। महाराज श्री के चरण कमलों में नैक्ष साष्टांग प्रणाम एवं कृष्ण बलराम पीठाधीश्वर माधव नारायणाचार्य स्वामी जी का भी पदार्पण हुआ, उनके भी चरण कमलों में अभिवंदन वंदन। अब इसी श्रृंखला में गोदा हरदेव पीठाधीश्वर श्री स्वामी नारायणाचार्य जी के चरण कमलों में भी निवेदन है कि वे भी अपने उपदेशामृत से हम लोगों को लाभान्वित कराने की कृपा करें। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतश्चराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि
श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्धपुण्डतिलकं हस्ते त्र्यण्डम्बरं वेदान्ताद्वयसारबोधनचरं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके सभी महानुभाव विद्युत जनाः सन्यासी स्वामिनः एवं स्वामी एते सन्ति सर्वेषां साष्टांग प्रणाम कृत्वा अद्य आज श्री स्वामी जगद्गुरु सीतारामचार्य स्वामी जी महाराज जी की स्मृति में ये मनाया जा रहा है। आज सब एकत्रित हैं। संगम सभी का मिलन ही संगम है। आज बड़े बड़े महानुभावों का दर्शन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और स्वामी जो महाराज जी थे ये अनन्य भक्त थे भगवान के। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मुझको भजता है तो उसको योगक्षेम वहाम में करता हूँ। जो जीवात्मा अनंत जीवात्मा है, परमात्मा एक है। परमात्मा एक एवं जीवस्तु प्रशरीरो भिन्नो विभिन्नतश्च। वो मुक्त जीव जब भगवान वैकुंठ धाम में पधारता है तो भगवान के कैंकर में संलग्न हो जाता है। वो वैकुंठ धाम कैसा है? वहाँ न शशांक को न सूर्य बाबा का, न तो वहाँ सूर्य न चंद्रमा है, प्रकाशमान है। वहाँ पर सभी जीवात्मा है। वहाँ पर ये संसारी जीव नहीं है। वहाँ तो जितने मुक्त जीवात्मा है सभी भगवान के कैंकर में संलग्न है। 20-20 हजार रूप धारण करके भगवान में कैंकर में जो संलग्न रहते हैं, ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज जी आज भगवान के कैंकर में वैकुंठ धाम में ब्रह्मांड का भेदन करके वैकुंठ धाम में विराजमान है और भगवान का कैंकर में संलग्न हैं। सबको आशीर्वाद वहीं से दे रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। ऐसे स्वामी जी महाराज जी के चरणों में दास कुछ छोटी सी वाणी में और पुष्प अर्पण कर रहा है। जय श्रीमन्नारायण। अतः परम वृंदावन परिक्रमा मार्गस्थ कृष्ण बलराम पीठाधीश्वर माधव नारायणचार्य स्वामी जी से निवेदन है, न पहले आप उनको बात पहले आप माधव नारायणचार्य स्वामी से भी निवेदन है कि वे भी अपने उपदेशामृत से सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुनिमध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुर्परम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वेदान्तदेशिकमः गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री स्वामी जी महाराज के चरणों कोट कोट प्रणाम। सभी महानुभाव जो भी हमारे विद्वज्जन सभी के चरणों में इस दास का कोट कोट प्रणाम। यहाँ प्रयागराज में
अभी हमारे स्वामी जी ने बताया था कि यहाँ संगम का मतलब ये होता है जहाँ सबका साथ हो जाए, जहाँ मिलन हो, उसी को संगम कहते हैं। और हमारे महाराज श्री का वृंदावन में बड़ा ही उनका स्थान था और बड़े हमारे विद्वानों में सबसे अग्रणी माने गए थे और सदा उच्च ही उपदेश दिया करते थे। दास कभी कभी ज्यादा समय तो नहीं मिला उनके चरणों में रहने का, पर थोड़ा थोड़ा समय कभी कभी भी जाता था तो बड़ा स्नेह और उनका प्यार मिलता था। आज उन्हीं स्वामी जी की स्मृति में हम सभी आज एकत्रित हुए हैं और क्योंकि ये महापुरुष सदुर्लभ, महापुरुषों का साथ मिलना बड़ा, चूँकि हर एक जीव को महापुरुषों का साथ प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं महापुरुष सदुर्लभ। उनको पहचानना, उनको जानना, ये हर एक प्राणी का, उनको पहचान नहीं सकते क्योंकि जो विद्वत जन होते हैं उनको हर एक आदमी नहीं जान पाता है, क्योंकि इनके आचरण व्यवहार जो महापुरुष होते हैं उनको पहचानने के लिए बड़ा कठिन है। इसीलिए मैं स्वामी जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ और अपनी वाणी को अतः परम जानकी वल्लभ पीठाधीश्वराणाम जगत गुरुणाम रामानुजाचार्याणाम स्वनाम धन्यानाम अनिरुद्धाचार्याणाम चरण कमलेषु पौनः पुण्येन दासस्य अस्य साष्टांग प्रणाम पूर्वकं विनिवेदनं विद्यते यत् स्वकीयेन उपदेशेन लाभान्विताः वयं भवेम इत्यतः भवद्भिः श्रीमद्भिः पूज्यैः विद्वद्वरेण्यैः स्वकीयः उपदेशः कार्यः। दुरद शिखरि सीम्ना सद्मवान् पद्मयोनिः तुरग समन विद्यां श्यामलोहव्यवाह कलश जलधि कन्या वल्लरी कल्पशाखी कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः वादिदीप्सिरोभङ्ग पञ्चानन पराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजेतां भुवि। गुरुभ्यश्च नमो वाकम् अधीमहे विरीमहे च तत्राद्यौ दंपती जगतां पति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निमांत महादेशिकाय नमः। बोलिए आचार्य भगवान की जय। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रतिनिक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री नारायण के हित की कृपा से हम लोगों को प्रयाग दिव्य क्षेत्र में और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई, हाँ, यहाँ पर बैठने का सौभाग्य मिला है। देखो कि यहाँ यही तो संगम है, जिनसे दर्शन होना बड़ा, जिनका दर्शन नहीं होता है उनका भी दर्शन हो जाता है। ऐसा ये दिव्य समागम है। ज्ञान भक्ति, ज्ञान वैराग भक्ति की त्रिवेणी बह रही है और यहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा प्रवाहित हो रही है। गंगा जी के स्मरण करने से ही जीवों का उद्धार होता है। तो रामानुजार दिव्याज्ञा बढ़ता में बढ़ता हूँ। रामानुजार दिव्याज्ञा क्या है? यही है कि हम अकिंचन होकर भगवान की शरणागति पूर्वक जीवन यापन करें। जीवों के हृदय में तभी तक आरती होती है, तभी तक दुख होता है, तभी तक स्प्रिया होती है जब तक वो भगवान के शरणों में नहीं जाता है। भगवान के चरण शरण में चला गया तो जीव का उद्धार हो गया। और महाराज जी के पास तो जब कभी दास जाता था तो कहते थे कि एक शेर तो चले गए, एक शेर बाकी अभी बचा है।
ये कहते थे। ऐसा उनका दिव्य प्रभाव था। और हमारे गुरुदेव के साथ तो जब आश्रम नहीं बना था तब भी वहां रहे थे महाराज साहब। और तीनों थे, त्रिपाद विभूति प्राप्त अयोध्या वाले महाराज जी भी थे गुरुदेव, और तीनों तत्वत्रय के रूप में थे। आनंद उस समय उनका आनंद अलग था। देखने में दर्शनीय मूर्ति तो थे ही, तो हम लोगों के पास में आचार्यों का जो आशीर्वाद है वही सबसे बड़ा धन है। धन्यम मंदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवानी चक्षुषा। हम चाहे जितना भी धन संपत्ति अर्जित कर लें, लेकिन वो धन संपत्ति वास्तविक संपत्ति नहीं है। यथार्थ संपत्ति तो भगवान के चरणारविंद हैं। भगवान के जो भजन करने वाले हमारे आचार्य हैं, और आचार्य क्या है? भगवान ही है। आचार्य नव मन्यत कर चित, ऐसा भगवान के मुखारविंद की वाणी है। तो इसलिए त्याग और तपस्या का जो मार्ग है वही सबसे बड़ा मार्ग है। भगवत रामानुजाचार्य जी ने जो जीवन जिया वो त्याग और तपस्या का मार्ग था, और उसी संदेश को हम लोगों के लिए उन्होंने दिया है कि हम उसी मार्ग से चलें। ऐसा निष्कंटकः पंथा यत्र संपूज्यते हरे कुफतम तद विजानीयात गोविंद रहतागम। ये निष्कंटक मार्ग है, जो भागवत मार्ग है वो निष्कंटक मार्ग है। इसलिए हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि जैसे महाराज के समय में चलता था उससे भी अच्छा अब चले, और जो सेवा है वैष्णव की सेवा, भागवतों की सेवा, वही सर्वोपरि वस्तु है। जहां भागवतों की सेवा होती है वहां भगवान की भी सेवा होती है। वैसे महाराज श्री का आशीर्वाद खूब मिल रहा है, इसलिए अनंत दास जी महाराज भी लगे हैं, और मीरा जी यथारूप से उनके ज्ञान का, उनके चलाए गए प्रकल्प का विस्तार कर रही है। इसलिए इनको भी बहुत बहुत शुभकामना है, मंगलानुशासन। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य दिव्यागम वर्ताम वर्ताम बोले भगवत रामानुजाचार्य जी महाराज की, सभी आचार्यों की, पूज्य पाद श्री स्वामी जी महाराज की जय, उनके तिथि की जय। जय जय श्रीमन नारायण। अब भीमकुंड से पधारे हुए स्वामी श्री शंकराचार्य से अनुरोध है कि वे भी अपने उद्बोधन से सबको लाभान्वित कराने की कृपा करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, गंगा मैया की, पूज्य पाद स्वामी जी महाराज की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। हमारी गुरु बहन मीरा जी ने सभी आचार्य धर्माचार्य जगत गुरुओं का आमंत्रित करके यहाँ पर बुलाया। तो हमारे महाराज श्री केसी घाट वाले, अयोध्या सुग्रीव किला वाले महाराज जी, बंबई वाले जगत गुरु स्वामी जी भी विराजमान थे, कौशल जी, और हमारे पीछे महाराज श्री हैं। तो मैं सबका आभार करता हूं कि हमारे गुरु स्थान में सबका आगमन हुआ है, और हम सबके बड़े आभारी हैं। इसलिए सब लोग हमारी गुरु बहन मीरा जी को सब लोग आशीर्वाद दें कि व्यवस्था को सुचारू रूप से बढ़िया ताकत सभी आचार्यों के आशीर्वाद से आए। जय श्रीमन नारायण। और हमारे बीच में हमारे ब्रह्मेश्वर महाराज भी विराजमान हैं, जैसे बागेश्वर हैं इसी तरह ब्रह्मेश्वर हैं हमारे छतरपुर में। अतः परम
स्वामी वादानां चरण कमलयोः अभिवंदनं विधाय विनिवेद्यन्ते महानुभावाः यत् स्वकीयेन उपदेशेन इमे सर्वेपि सज्जनाः देव्यः मातरः भगिन्यः बान्धवाः सर्वे पितावत् उपकृताः भवेयुः। एतादृशः स्वकीयः उपदेशः भवद्भिः कार्यः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं, ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में दास का नमन। इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे पूज्य स्वामी जी महाराज श्री को नमन एवं अन्य सभी जितने श्री वैष्णव यहाँ विराजमान हैं। हमारा गुरुद्वारा ही है केसी घाट, महाराज श्री विराजमान हैं और हमारे शंकरसन जी महाराज जी, आपका बड़ा नाम है, बड़ा काम है। अन्य सभी श्री वैष्णव जिनको मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, लेकिन वैष्णव जो है परम वैष्णव होता है, वो हमारे सब अग्रज हैं, सब मुखिया हैं, सबको जो है बारंबार प्रणाम। और जिनको युवराज के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित किया गया है, ऐसे ही युवराज महाराजा जी का स्वरूप देखने का ही बनता है। और स्वरूप से ही जो है स्वरूपवान होकर के यदि कार्य करे तो ये लगता है कि उसके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और बाधाएं तो मैं बहुत कुछ जानता हूं आपके पास जो आई, और उन बाधाओं को तोड़ते हुए माँ गंगा ने आपको अपनी गोद में रखा है। ये बहुत ही माने आपका प्रयास जो है सफल प्रयास रहा, उसके लिए मेरी ओर से बधाई और साधुवाद। ये माता जी, जैसा कि अभी हमारे शंकरसन जी ने कहा, माता जी का नाम हमने सुना था, देखा तो नहीं था, लेकिन आज देखने का शुभ अवसर मिला। माँ गंगा यमुना सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, वेणी माधव भगवान से, कि आपको संबल प्रदान करें और अपने गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए और रामानुज स्वामी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी श्री वैष्णवों की सेवा करने का जो है आप प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ पुनः आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुता।